क्या ये हाइड्रेशन बैग इम्पॉर्टेंट है या फिर ये बस शो ऑफ के लिए। एंड लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि अगर आप हाइड्रेशन बैग नहीं खरीदना चाहते हैं, अगर आपका इतना बजट नहीं है भाई, काफ़ी दिनों के बाद मैं ऐसी सुबह देख रहा हूँ। मतलब अभी कितना ऑलमोस्ट 6-15 हो रहा होगा। शादियों का सीज़न चल रहा है तो रात में शादी अटेंड की थी और फिर इतना मग्न हो गए दोस्तों के साथ कि सुबह आना हुआ घर पे। 5 बजे घर पे पहुँचा, फिर मैंने बोला चलो ठीक है अब सोने नहीं चलते हैं, बड़े दिनों बाद सुबह उठे तो ऐसा करते कुछ शूट का कराते। दिमाग में काफ़ी दिनों से आइडिया आ रहा था कि चलो कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट करते, तो अब जाके मौका मिला है तो मैंने बोला चलो ठीक है शूट करके ही आते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने आ रहे हैं वो है ये हाइड्रेशन बैग। आपने अभी देखा होगा मैं हाइड्रेशन बैग टांगे घूम रहा हूँ और मतलब मे भी हो सकता है कि आपने सोचा भी हो कि ठीक है भाई टी शर्ट वगैरह पहन रखी है, ऊपर जैकेट वगैरह कुछ नहीं है, राइडिंग गेयर्स नहीं है, फिर हाइड्रेशन बैग क्यों? क्योंकि इसके रिलेटेड मैं बहुत टाइम से बात करना चाहता था आप लोगों से। क्योंकि देखो मैंने जब राइडिंग शुरू की थी ना तो मेरे अंदर भी बहुत ढेर सारे सवाल थे। तो वैसे ही जो डाउट मैं पहले सोचता था अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ और जो मेरे भाई लोग न्यूज़ स्टार्ट करना चाहते हैं उनके सवालों का उन्हें जवाब मिल सके। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या ये हाइड्रेशन बैग इम्पॉर्टेंट है या फिर ये बस शो ऑफ के लिए? तो अगर मैं इसका जवाब दूँ तो हाँ, ये ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ क्यों। अपना आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये है हाइड्रेशन बैग कार्बोनाडो की तरफ से और इसका प्राइस ऑलमोस्ट 2400-2500 रुपये है, जो कि बस बैग का है। और बता देता हूँ ये हाइड्रेशन बैग होता क्या है। ये एक बैग होता है नॉर्मल सा, जिसके अंदर एक ब्लैडर डला होता है और एक ऐसा पाइप होता है जिसको कि आप राइड के थ्रू यूज़ करके पी सकते हो। दैट्स इट, ये कंसेप्ट होता है हाइड्रेशन बैग का। अब बता देता हूँ ये कार्बोनाडो का है तो ऑलमोस्ट 2400-2500 इसकी प्राइस है, बस बैग की है। और अंदर का ब्लैडर आपको सेपरेट लेना पड़ेगा और उसकी प्राइस ऑलमोस्ट जाती है 800-900 रुपये का। आज का वीडियो कार्बोनाडो के इस बैग के रिव्यू वीडियो नहीं है, मैं एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ आपको हाइड्रेशन बैग का। ये किसी पर्टिकुलर ब्रांड के रिलेटेड नहीं है, आप कोई भी हाइड्रेशन बैग ले सकते हो। तमाम बैग आते हैं, राइडा के आते हैं और बाकी ब्रांड भी आते हैं, तो आप जिसका चाहे उसका ले सकते हो। तो देखो जब भी हम लॉन्ग राइड्स वगैरह पे आते हैं ना, या लॉन्ग राइड कह लो या मतलब कितनी भी 250-300 किलोमीटर इतने की रेंज में मान के चलो, क्योंकि 100 किलोमीटर का तो पता ही नहीं चलता कब राइड हो जाती है। तो एवरेज मान के चलता है 250-300 किलोमीटर की राइड को। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब भी हम लॉन्ग राइड्स मारते हैं तो इंसान के दिमाग में ये चलता है कि जैसे तैसे एक्सीलेटर खींच के डेस्टिनेशन पे पहुँचें। तो राइड के टाइम पे क्या होता है कि जब हमें प्यास लगती है तब हम, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हम नेगलेक्ट कर देते हैं। बॉडी रेस्पॉन्स देती है कि भाई प्यास लगी है, पानी पी ले। जस्ट बिकॉज आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, आप लेट हो जाओगे, आपकी स्पीड डाउन होगी, आपको बैग में से बोतल निकालनी पड़ेगी, आप गाड़ी रोकते नहीं हो और पानी नहीं पीते, जिसके कारण क्या होता है बॉडी पहली बार रेस्पॉन्स देती है कि ठीक है भाई प्यास लगी, पानी पी लो। फिर थोड़ी देर पॉज करती है, फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद दोबारा बोलते हैं कि भाई प्यास लगी हुई है, और अब दूसरी बार भी उसे इग्नोर कर देते हो और तीसरे बार से बॉडी उस टाइम टूटना शुरू हो जाती है, बॉडी में डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब उस टाइम पे एंट्री होती है हाइड्रेशन बैग की। हाइड्रेशन बैग का जैसे मैंने मेन रोल बताया, सबसे बढ़िया सा कंसेप्ट है, गाड़ी चल रही है, स्पीड स्लो करो, ये रहा पाइप, मुंह में दबाओ, पानी पियो और ऐसे छोड़ दो। आप लोग मेरी बात सुन रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई पानी तो पीना है, पानी पीने में इंसान कैसे आलस कर सकता है। बट मेरा यकीन कीजिए, जब इंसान राइड करता है ना, पूरे दिन राइड करता है ना, तो वो पानी इग्नोर करता है, खाना खाने इग्नोर करता है, जस्ट बिकॉज वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहले पहुंच सके। आप आलस करते हो क्योंकि आपको बैग से बोतल निकालनी पड़ेगी और आप इग्नोर करते जाते हो। वही अगर आपके पास हाइड्रेशन बैग होगा तो आप ये पाइप निकालोगे ऐसे और मुंह से पी लोगे। अब ये तो हो गया मेजर पॉइंट, ठीक है। हाइड्रेशन बैग के बाकी और भी फ़ायदे हैं, तो मैं चलो आपको एक एक करके वो चीज़ें बताते जाता हूँ। हाइड्रेशन बैग के अंदर जो ब्लैडर आते हैं वो डिफरेंट क्वांटिटी के हिसाब से आते हैं, जैसे कि 2 लीटर वाले भी आते हैं मार्केट में, 3 और 5 लीटर के भी आते हैं। वैसे तो नॉर्मली 2-3 लीटर के ही लोग कैरी करते हैं, 5 लीटर का भी ऑप्शन होता है, बट 5 लीटर ज़्यादा पानी हो जाता है और थोड़ा भारी भी हो जाता है, इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते उसे। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप हाइड्रेशन बैग लेते हैं तो आपको बोतल कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और खासकर 2 लीटर की बोतल आप समझ रहे हो इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बोतल कहाँ रखोगे उसे। वही अगर आप बैग लेते हो तो पीछे टांगो आराम से, 2-3 लीटर पानी टंगा रहता है। 2-3 लीटर में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पियोगे ना तो पूरा दिन निकाल दोगे आराम से, समझ रहे हो। आपको किसी चीज़ में आलस करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है वो आता है अपना इंसुलेशन से रिलेटेड। क्या होता है, चलो मेरा तो मतलब कितना इसको 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट, और उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि ये मेरे को गिफ्ट दिया था मेरी महिला मित्र ने, ठीक है। तो ये इंसुलेटेड नहीं है, वरना अभी जो हाइड्रेशन बैग आ रहे हैं वो इंसुलेटेड होते हैं। यहाँ पर इंसुलेशन होता है पूरा, इसका पाइप में यहाँ लगा होता है, आप देखोगे फोम वगैरह लगा होता है, और एंड बैग के अंदर भी इंसुलेशन होता है। तो होता क्या है कि अगर आप गर्म पानी भर रहे हो तो आपका पानी गर्म रहता है, और अगर आप ठंडा पानी भर रहे हो तो आपका पानी काफ़ी टाइम तक ठंडा रहता है, जो कि आपकी गर्मी की राइड्स एंड विंटर की राइड्स में काफ़ी हेल्प करता है। मान लो जैसे मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की थी, मैंने अप्रैल और मई में जो पीक चल रहा था ना 45-48 इतना टेम्परेचर जा रहा था, मैं उस टाइम ट्रैवल कर रहा था। अगर उस टाइम पे मेरे पास ये इंसुलेटेड ब्लैडर या इंसुलेटेड हाइड्रेशन बैग बोल दो तो कितना मतलब कितना बढ़िया होता। मैं उसके चक्कर में ऐसा होता था कि मैं एक एक बोतल खरीद के इसके अंदर डाल रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज मेरा पानी गर्म हो जाएगा, तो मैं पी नहीं पाऊंगा उसे क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता था। एंड नेक्स्ट एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैंने पहला एग्जांपल दिया वो तो समर राइड्स का दिया, विंटर राइड्स का देता हूँ। अभी हम जस्ट विंटर स्पीति करके रहते, तो उसमें क्या हुआ था, हमने काजा में अपना सामान रखा, अपना जो भी स्टे था वहाँ पर हमने सामान रखा, और हम बाइक उठा के चल दिए सीधे चीज़ें वगैरह घूमने के लिए गए थे हम। तो उस टाइम पे पानी की बोतल कैरी नहीं की थी, बट हाइड्रेशन बैग लिया था। अगर मेरे पास हाइड्रेशन बैग ना होता तो मे बी ऐसा हो सकता है कि एक बार को, क्यों ठंड के टाइम पे आपको प्यास बहुत कम लगती है, बट आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। आपको प्यास कम लगती है लेकिन आपके बॉडी की नीड है कि इतना पानी चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण भले ही आपको ठंड में राइड करते टाइम प्यास ना लगे, बट आपको पानी कंज्यूम करना चाहिए। वही हुआ, मैं अपना हाइड्रेशन बैग लेके गया था, तो मैं थोड़े थोड़े टाइम में पानी पीता जा रहा था। भले ही मेरे को प्यास नहीं लग रही थी, बट थोड़े थोड़े में पानी पीता जा रहा था, जिसके कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता बॉडी में और बॉडी टूटती नहीं है। नेक्स्ट जो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, जब भी आप इस बैग को पहनोगे ना गियर्स के ऊपर, सच्ची में आप अलग से ही चमकोगे। ये बैग पहनने के बाद आपका पूरा ड्रेस कोड पूरा कंप्लीट हो जाता है, एक बहुत ही तगड़ा लुक आ जाता है। मतलब आपने राइडिंग जैकेट पहनी, पैंट पहना, बूट्स पहने, ग्लव्स पहने, और उसके पीछे आप ये ऐसे बैग टांग लो ना, तो पूरा वो सुपरमैन वाला फील है कि भाई कौन एंटर कर रहा है ये। ये तो मेरे को तो ऐसा लगता है, देखो अगर आप भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि नहीं भाई सच्ची में ये 4 चांद लगा देता है। नेक्स्ट चीज़, अगर इस बैग में से आप ये ऐसा कुछ ब्लैडर होता है, अगर आप ये ब्लैडर निकाल देते हैं तो ये बैग पूरा खाली हो जाता है। इसमें 2-3 मतलब जिस हिसाब से आप बैग लेते हो 2-3 कंपार्टमेंट होते हैं आराम से, तो आप इसको नॉर्मल बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ब्लैडर निकालो, फेंको और नॉर्मल बैग की तरह यूज़ करो। देखो ये अगर इस बैग की बात करूँ तो ये काफ़ी हद तक वाटर रेजिस्टेंट है, और वाटरप्रूफ बैग भी आते हैं, आप वो भी परचेस कर सकते हो। मतलब वही रिसर्च करो, डिफरेंट ब्रांड के जो सही लगे वो ले लो। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में नहीं बोलूँगा, बट ये वाटरप्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है। वैसे मैंने इसे गीला करके ट्राई किया नहीं है, तो चलो आपने याद दिलाया तो मैं एक बार ट्राई करके देखूंगा, क्योंकि जब भी बारिश होती है रेनकोट निकल जाता है भाई, तो ऐसा कुछ ये बैग आज तक गीला हुआ नहीं है। एंड लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि अगर आप हाइड्रेशन बैग नहीं खरीदना चाहते हैं, अगर आपका इतना बजट नहीं है, क्योंकि ये ओवरऑल मिला के 2500-3000 तक की रेंज में चले जाते हैं ये हाइड्रेशन बैग्स, तो मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ, एक जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है। बोनस टिप में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है डिकैथलॉन का 300 रुपये वाला बैग। डिकैथलॉन में आप जाओगे, डिकैथलॉन के साइट में, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। सिंगल पॉकेट का बैग है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। आप बैग मत खरीदो, इतना पैसा खर्च मत करो, डिकैथलॉन का 300 वाला बैग खरीदो, एक ब्लैडर खरीदो। ब्लैडर ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा 800-900 तक का, या जिस रेंज का आपको चाहिए 500 में भी मिल जाएगा। तो आप ब्लैडर खरीदो, इसके अंदर डालो, पाइप बाहर निकालो, और बस इसको पीछे टांगो, और रास्ते में जब प्यास लगे तो पाइप से पीते चलो। ये एक जुगाड़ है, देखो अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, और ना करना चाहे तो, अगर आपको उतना बजट नहीं है कि आप हाइड्रेशन बैग खरीद सकें, तो आप ये जुगाड़ बैठा सकते हैं। तो बस एक छोटा सा क्विक वीडियो था ये, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ड्रॉप करें, मैं सबका आंसर दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए